नमस्कार, न्यूज़ इंडिया बिहार नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं सौरभ। बता दें कि दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर व पतोर थाना में हुए लूट की घटना का सिर्फ 6 घंटे में के अंदर में सफल उद्भेदन किया गया। घटना कारित करने में सम्मिलित अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई। बता दें कि दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर थाना क्षेत्र के दोकली पिपरोली रोड पर दिनांक 3/8/2024 को समय करीब 12:30 बजे दिन में अमरजीत कुमार, जो मुजफ्फरपुर का बताया जा रहा है, तो एपीएम थाना के अंतर्गत ग्राम रतनपुरा से ग्रुप लोन का कलेक्शन करके लौटने के क्रम में करीब 42,800 रुपये लूटने की सूचना अपने शाखा प्रबंधक को दिया। शाखा प्रबंधक के द्वारा डायल 112 एवं थाना अध्यक्ष बहादुरपुर को इसकी सूचना दिया गया। सूचना के आलोक में तत्क्षण थाना अध्यक्ष बहादुरपुर अपने दल बल के साथ घटना पर पहुंचे और तथा वादी से पूछताछ कर वादी के द्वारा बताया गया कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार चार अपराधी कर्मियों के द्वारा ग्रुप लोन कलेक्शन जो रुपया लूट लेने की घटना घटित बताई गई। उक्त संबंध में वादी अमरजीत कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर 4 अपराध कर्मियों के विरुद्ध दर्ज किया गया। अक्सर अनुसंधान के क्रम में तकनीकी शाखा के पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों तथा थानाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों कर्मियों बहादुरपुर थाना द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं घटनास्थल का आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तथा वादी के द्वारा जिस रास्ते में अपराध कर्मियों को भागने की बात बताया गया, उस रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया। उस रास्ते में अपराध कर्मियों को भागने का कोई साक्ष्य नहीं मिला तथा वादी अमरजीत कुमार ने कड़ाई से पूछताछ जब उनसे किया गया तो घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकारते हुए लूट की गई पैसों को दोकली चौक पर स्थित साइबर कैफे से अपने सास के खाते पर ट्रांसफ़र कर दिया गया तथा इसके पास जो बैग था उस घटनास्थल के पास फार्म हाउस के पीछे जंगल में फेंक दिया तथा मोबाइल का सिम भी निकालकर उसी जंगल में फेंक दिया गया। तत्पश्चात अमरजीत कुमार, जो पिता स्वर्गीय जगन शाह, जो मखदूमपुर कोदरिया थाना करवा जिला मुजफ्फरपुर को विधिवत गिरफ्तार किया गया, जिसे विधिवत अग्रसर कार्रवाई की जा रही है। देखिए इस संदर्भ में दरभंगा के सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या जानकारी दी। दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर थाना में कल दिनांक 3 अगस्त को लगभग 12:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि अमरजीत कुमार जो व्यक्ति हैं, जो कि शाखा प्रबंधक के द्वारा इनको अधिकृत करके ग्रुप लोन को पैसा जो है कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था। इनके द्वारा थाना में आगे सूचना दिया गया कि लगभग 12 के आसपास में इनके पास से कुल 42,000 के आसपास जो पैसा जो उन्होंने रिकवर किया था, वो कुछ 2 अज्ञात अपराधी कर्मियों ने जो 2 बाइक पर थे, उन्होंने इनसे लूट लिया गया। इस सूचना के तुरंत उपरांत थानाध्यक्ष बहादुरपुर ने और टेक्निकल टीम जो मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के उपरांत इन्होंने तकनीकी अनुसंधान जो है वो त्वरित रूप से शुरू किया। आगे जब हम जैसे साक्ष्य संकलन कर रहे थे तो उसमें कुछ चीज़ें जो है वो उजागर हुई। तकनीकी रूप से अनुसंधान में ये चीज़ भी उजागर हुई कि जो इनके द्वारा जो पूरा अपना थ्योरी बताई जा रही थी, जिस तरह से इनके साथ में घटना कारित हुई है, उसकी पुष्टि ये नहीं कर पाएगा। जब घटनास्थल पहुँचे, जब हमने और अनुसंधान के बिंदुओं को और खंगाला तो घटनास्थल के पास से ही हमें एक जो सिम, बेसिकली जो मोबाइल इन्होंने बोला था कि हमारे से लूट लिया गया है, उसका सिम जो था वो बरामद हो गया। जब हमने इनसे और गहनता से संबंधित पूछताछ किया तो ये अपने ही बुने हुए जाल में एक तरह से वहीं पर ही टूट गए और इन्होंने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए बोला कि खुद इन्होंने एक षड्यंत्र रचते थे, जो कंपनी का पैसा था उसको लूटने के लिए इन्होंने ये पूरा अपराध का एक साजिश को इन्होंने रचा था। और जो पैसा था लगभग 42,000 रुपया इन्होंने अपने सास के अकाउंट में और अपने अकाउंट में क्रमवश इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद में इन्होंने घटनास्थल का जो पूरा हम लोगों ने जो छानबीन किया, इन्होंने वहाँ से अपना बैग और मोबाइल जो है जो इन्होंने फेंक दिया था, छुपा दिया था, उसको भी इन्होंने रिकवर करवाया। इसमें इन्होंने आगे
एक और बात को स्वीकारा कि पतौर थाना अंतर्गत दिनांक 2 जुलाई को एक घटना हुई थी, जिसमें भी इन्होंने इसी तरीके का ही एक अपराध का सूचना जो थी वो पतौर थाना को दी थी और बोला था कि मेरे साथ वहाँ पे वैसे लूट हुई थी। उसका भी इन्होंने अपना भूमिका स्वीकारते हुए बोला कि उस समय भी लगभग जो इन्होंने 47,510 रुपये जो अपने बोले थे कि इनमें से लूट किए गए थे, उसका भी इन्होंने ऐसे ही ट्रांसफ़र अपने ही व्यक्तिगत अकाउंट में किया था। इस पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने उद्भेदन जो किया है वो कुल 6 घंटे के अंदर में किया है। इसमें मोबाइल जो है वो रिकवर किया गया है, बैग रिकवर किया गया है, एवं जो अन्य साक्ष्य हैं, जैसे साक्ष्य हैं जिसमें इन्होंने जो ट्रांसफ़र भी किया गया था पैसा, उस पैसा को भी इन्होंने ट्रांसफ़र चैन एस्टैब्लिश भी कर लिया है। पैसा भी हमने जल्दी ही उसको रिकवर कर दिया जाएगा। कहाँ का रहने वाला है? ये जो व्यक्ति हैं जो ये मखदूमपुर कोदरिया, ये थाना कर्जा पड़ता है मुजफ्फरपुर, ये के वहाँ के रहने वाले हैं। किस कंपनी में ये एजेंट के तौर पे काम कर रहा? ये पिरामिड एक लोन स्कीम है। टोटल कितना अमाउंट का जो है हेरा फेरी बताया गया? पहले इन्होंने 42,800 रुपये का जो इन्होंने कल कलेक्ट किया था उसका किया था, और इसके अतिरिक्त जो पहले जो 1 महीने पहले की जो घटना थी 2 जुलाई की, उसमें उन्होंने 47,510 रुपये का किया। उनका कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है? अभी आपराधिक इतिहास जो सामने आया है उसमें जो पतौर वाला मामला है वो उजागर हो गया है। इसके अतिरिक्त जो और भी अगर कोई आपराधिक इतिहास इस तरह की गतिविधि को इन्होंने अगर अंजाम दिया है तो उसको हम खंगाल लें। सर क्या लग रहा है इसके साथ कुछ और भी लोग इन्वॉल्व होंगे? ये अभी तक तो चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है, ये अकेले ही रूप से अभी तक अपनी भूमिका स्वीकारते हैं, लेकिन अगर किसी और की भूमिका आती है तो हमको आगे जो छानबीन है उसमें उनका पार्ट बनाने की चाहिए। सर कल वाली घटना में इसने जगह जो बताया था कि जहाँ पे ये कांड हुआ है वो जगह क्या थी सर? वो ये कलेक्शन जब करते हुए गांव के बीच में जो रोड होता है वहाँ पर वो वापस जब कलेक्शन करने टाइम पर लौट रहे थे तो उस रोड के पास में इन्होंने अपने घटनास्थल बनाई थी, जो एक सुनसान एरिया पड़ता है, जो मतलब घरों के से दूर रहता है। तो उन्होंने वहाँ पर एक घटनास्थल बनाया और अपना जो थ्योरी को एस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ आसपास के जो गांव हैं, जो दुकान वाले हैं, उनको जाके बोलने भी लगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो गया, ताकि वो लोग भी इनकी बात पे थोड़ा विश्वास करें और जब पुलिस आगे उनसे पूछताछ करे तो वो लोग भी इनकी जो थ्योरी को दोबारा दोहराएं। कलेक्शन जो था सर इसके पास वो कैश में था क्या? आप जैसे वो कलेक्शन जो है आमतौर पे करते हैं वो कैश में करते हैं, तो ये और इनको अगर ये भी अलाउ है कंपनी की तरफ से कि अगर ये कैश में इनको पैसा देता है जो ग्राहक लोग होते हैं उसको ये अकाउंट पे, कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन इन्होंने कल की जो इन्होंने कलेक्शन था इसमें इन्होंने पहले से, क्योंकि ये षड्यंत्र रच लिया था, तो इन्होंने कुल 15,000 जो था वो अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिया था, जो कि नियम विरुद्ध है, और बाकी जो था इन्होंने कैश में लिया और कैश को फिर बाद में जाके एक साइबर कैफ़े के माध्यम से इन्होंने अपने किसी एक परिजन जो है, उनके सास जो है, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिया। ये सर लोन का जो मामला है कभी बहुत संगीन है, क्या ये जो कंपनी है ऑथराइज्ड है या सर इसका कुछ बारे में? अभी तक इसमें हमने छानबीन नहीं किया है, और अभी तक जो हमारा जो केंद्रीय बिंदु था वो ये था कि जो लूट बेसिकली जो कारित हुई है उस पर हम डिटेक्शन करना, कंपनी के रेस्पेक्ट में अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तभी उसमें